हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारी जो शंखनाद सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों को, युद्ध अभ्यासों को। फ्रेंड्स, एग्जाम्स में यहाँ से हमको डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो इंडिया इंपॉर्टेंट द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उनको डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पर हम मल्टीलैटरल यानी कि बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम इंडिया के घरेलू सैन्य अभ्यासों पर भी नजर डालेंगे। यहाँ पर हम 2023 में जितने भी इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास हुए हैं उनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ में फ्रेंड्स, आने वाले समय में हमको जो महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास दिखने वाले हैं उनको भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सबसे पहला सैन्य अभ्यास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास में भाग नहीं लेगा। फ्रेंड्स, तरंग शक्ति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका आयोजन 2024 में किया जाएगा। ये एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। इसकी मेजबानी भारत करेगा। भारत की वायुसेना इसका आयोजन करेगी और इस अभ्यास में हम देखेंगे कि लगभग 12 देश भागीदारी लेंगे। 6 देश यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और 6 देश एज एन ऑब्जर्वर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर हमको फ्रांस, यूएसए, यूके, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये देश देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से देश पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान और चाइना पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, पाकिस्तान एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और सिंगापुर के बीच निम्न में से कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाता है। इंडिया और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स SIMBEX ये अभ्यास देखने को मिलता है। रणनीति के हिसाब से यहाँ पर इस एक्सरसाइज को साउथ चाइना सी में कराया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंडिया और सिंगापुर के बीच में और भी एक्सरसाइज हमको देखने को मिलती हैं, जैसे कि बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है और ये एक्सरसाइज 2023 में भी जोधपुर में कराई गई थी, जहाँ पर हमको इसका 13वां संस्करण देखने को मिला था। इसके अलावा इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड मिलकर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं। इसका नाम है सिमटेक्स SIMTEX, इसको भी याद रखिएगा। और इंडिया और सिंगापुर के बीच में हमको अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज भी देखने को मिलती है, तो इसको भी जरूर याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्रेजी जीके ट्रिक ने अपनी ईयरली करंट अफेयर बुक शंखनाद को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, इस बुक में 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको टॉपिक वाइज कवर कराया गया है। फ्रेंड्स, इस बुक में 36 चैप्टर हैं। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि वहाँ से भी हमको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, इस बुक की एक और ख़ास बात यह है कि लास्ट चैप्टर में हमने 500 से ज़्यादा वन लाइनर फैक्ट इंक्लूड किए हैं। एग्जाम्स से पहले रिवीजन के लिए ये वन लाइनर फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फ्रेंड्स, इस बुक को जरूर चेकआउट करिएगा। इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं बुक्स कैप से, अमेजन एप्लीकेशन से और दूसरे ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म से। और अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर जरूर कॉल करें। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल द्वारा 9th नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेटपोल-रेक्स 9 का आयोजन कहाँ कराया गया। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज का आयोजन गुजरात के वाडीनार में कराया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए। ये एक घरेलू अभ्यास है। इसका आयोजन इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा कराया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड का बेसिकली काम होता है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको रक्षा प्रोवाइड करना। यहाँ पर समय समय पर ऑयल स्पिल्स यानी कि तेल के रिसाव की जो घटना है वो देखी जाती है। तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है, अगर ये घटना हो जाए तो किस तरह से उसको समाधान करा जा सकता है, उसको ध्यान में रखकर फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेटपोल-रेक्स 9 का आयोजन गुजरात के वाडीनार में कराया गया था। इसका आयोजन इंडियन कोस्ट गार्ड ने कराया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा किया गया वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है। फ्रेंड्स, इंडिया की वायुसेना हर साल एक एक्सरसाइज करती है, जिसको आपको याद रखना चाहिए, जिसका नाम है त्रिशूल। फ्रेंड्स, त्रिशूल एक्सरसाइज हर साल इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कराती है। इस बार इस एक्सरसाइज में राफेल विमान, मिराज 2000 विमान और सुकोई 30 MKI विमान यहाँ पर शामिल थे। फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
भारत का ये भी एक घरेलू अभ्यास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास एयरफोर्स द्वारा, त्रिशूल, इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोंकण नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया जाता है? फ्रेंड्स, कोंकण नौसैनिक अभ्यास जो है वो इंडिया और यूके के बीच में किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका आयोजन इस बार हम देखते हैं कि अरब सागर में किया गया था। इसके अलावा इंडिया और यूके के बीच में हमको अजय वॉरियर एक्सरसाइज भी देखने को मिलती है। इस साल इसका फ्रेंड्स 7वां संस्करण हमारे सामने आया था और ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि यहाँ पर तीनों सेना पार्टिसिपेट करती हैं। कोंकण की बात हमने करी ली। इसके अलावा फ्रेंड्स दोनों देशों की वायुसेना के बीच में भी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंद्रधनुष। इसका पिछला संस्करण हमको उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? यहाँ पर जो सैन्य अभ्यास दिए गए हैं उनमें से हम देखते हैं कि संप्रीति सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास को हाल ही में 3 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया था। यहाँ पर हमको इसका 11वां संस्करण देखने को मिला था। इसके आयोजन की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन उमरोई, मेघालय में किया गया था। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में हमको कॉर्पेट एक्सरसाइज जो कि नौसेना की होती है वो देखने को मिलती है, और एक्सरसाइज बोंगो सागर, ये भी एक नौसेना की एक्सरसाइज है, ये भी देखने को मिलती है। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन में हमको शून्य मैत्री देखने को मिलती है, तो ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज जापान और भारत की वायुसेना के बीच ऑर्गेनाइज कराई जाती है। और अगर हम बात करें सूर्यकिरण की, तो सूर्यकिरण फ्रेंड्स एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच में आयोजित कराई जाती है। और अगर हम बात करें एक्सरसाइज शक्ति की, तो शक्ति एक्सरसाइज हमको भारत और फ्रांस के बीच में देखने को मिलती है। ये चारों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सभी को नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? फ्रेंड्स, मित्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित की गई थी 16 से लेकर 29 नवंबर 2023 के बीच। इसका आयोजन पुणे में किया गया था, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में सिननेक्स नौसैनिक एक्सरसाइज भी होती है, SLINEX। सिननेक्स एक्सरसाइज को भी याद रखिएगा। ये एक नौसेना की एक्सरसाइज है जो भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित कराई जाती है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड्स, क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर और रूट एप्लीकेशन पर आपको सभी फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं। यहाँ पर बात ये आती है कि फाउंडेशन कोर्सेज को पढ़ना जरूरी क्यों है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अधिकतर बच्चे जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हम उस कॉम्पिटिशन में अच्छा करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि सही डायरेक्शन में मेहनत की जाए और साथ साथ सही तरीके से मेहनत की जाए। अधिकतर बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं कि वो फ्रेंड्स मेहनत तो करते हैं मगर सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते। वो पढ़ाई तो करते हैं मगर सही तरीके से पढ़ाई नहीं करते। तो सही तरीके से पढ़ाई हो, सही डायरेक्शन में मेहनत हो, इसके लिए फ्रेंड्स क्रेजी जी के ट्रिक हमेशा फाउंडेशन कोर्सेज पर जोर देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप रूट एप्लीकेशन पर या फिर हमारी क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर आप फाउंडेशन कोर्सेज को देख सकते हैं। यहाँ पर हमने फ्रेंड्स सब्जेक्ट वाइज फाउंडेशन कोर्सेज बनाए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारा आरंभ बैच भी है जहाँ पर हम जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स फाउंडेशन बैच भी है, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है, जनवरी में एक नया फाउंडेशन कोर्स भी आएगा जिसके अंदर हम फ्रेंड्स फॉरेन अफेयर्स को भी कवर करेंगे, भारतीय समाज यानी कि इंडियन सोसाइटी को कवर करेंगे, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर हम पीएससी वाले बच्चों के लिए आंसर राइटिंग पर ही फोकस करने वाले हैं। वो बैच बहुत जल्द जनवरी में लॉन्च होगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और अमेरिका के बीच निम्न में से कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका के बीच में कई सारे सैन्य अभ्यास होते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सही आंसर है वज्र प्रहार। ये एक्सरसाइज फ्रेंड्स भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन फ्रेंड्स मेघालय में किया गया था, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो भारत और यूएसए के बीच में हमको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर तर्कश अभ्यास भी हमको देखने को मिलता है जो कि भारत की एनएसजी और यूएस के एसओएफ फोर्सेस के बीच में कराया गया था चेन्नई में। फिर कोप इंडिया 2023 एक्सरसाइज भी कराई गई थी। ये एक वायुसेना की एक्सरसाइज थी, इसका आयोजन आगरा में हुआ था। इसके अलावा युद्ध अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इसका 19वां संस्करण हमको देखने को मिला था और इसका आयोजन इस साल अमेरिका में कराया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स टाइगर ट्रम्प 2022 में आयोजित कराई गई थी एक्सरसाइज, और ये फ्रेंड्स त्रिसेवा सैन्य अभ्यास था, यानी कि यहाँ पर तीनों फोर्सेज ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स हमको संगम एक्सरसाइज 2022 में देखने को मिलती है जो कि एक नौसेना की एक्सरसाइज थी। और फ्रेंड्स
सेल्वेक्स 2023 एक्सरसाइज कोची में आयोजित कराई गई, ये एक नौसेना की एक्सरसाइज थी। तो फ्रेंड्स ये सब एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में कराई जाती हैं और ये सब एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने बात करी वज्र प्रहार की, तो उसको जरूर नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवा संयुक्त सैन्य अभ्यास लमित 2022 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज हमको भारत और सेशल्स के बीच में देखने को मिलती है। इसका आयोजन 22 से लेकर 21 मार्च 2022 में कराया गया था। इस पॉइंट को नोट करिएगा। उस समय हमको इसका नवा संस्करण देखने को मिला था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 में निम्न में से किस देशों के समूह ने भाग लिया था? फ्रेंड्स मालाबार एक्सरसाइज बेसिकली एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यानी कि ये एक मल्टीलेटरल सैन्य अभ्यास है। यहाँ पर हमको इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए भी देखने को मिलते हैं। 2023 में 27वां संस्करण इसका देखने को मिला था और इसका आयोजन फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के इधर कराया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बात करी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए की। यही चारों देश मिलकर क्वाड ग्रुप भी बनाते हैं, तो इस पॉइंट को भी जरूर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला वरुण 2023 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रेंड्स इसका आयोजन हमको अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में देखने को मिला था। ये एक नौसेना का सैन्य अभ्यास है। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। 2023 में वरुण सैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण सामने आया था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। इस अभ्यास में हम देखते हैं कि भारत की ओर से INS चेन्नई, INS तेगनोका और MiG-29 विमानों ने पार्टिसिपेट किया था। फ्रेंड्स भारत और फ्रांस के बीच में इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। आइए उनके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति एक्सरसाइज होती है, इसको हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा गरुड़ एक्सरसाइज भी होती है भारत और फ्रांस के बीच में, जो कि एक एयरफोर्स यानी कि वायुसेना की एक्सरसाइज है। इसका आयोजन जोधपुर में कराया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स भारत और फ्रांस के बीच में फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज भी आयोजित कराई जाती है और इस साल इसका आयोजन केरला के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर निम्नलिखित में से किस देश के बीच किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन हम देखते हैं कि भारत और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बीच में किया गया था। अजय वॉरियर को हमने डिस्कस किया था। 2023 में इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम में कराया गया था। यूके के सेलिसबरी प्लेन्स में इसका आयोजन कराया गया था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन हमको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये एक बहुपक्षीय नौसेना का सैन्य अभ्यास है। इसकी शुरुआत फ्रेंड्स 1995 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2024 में इसका जो आयोजन है वो विशाखापट्टनम में किया जाएगा। इस पॉइंट को भी जरूर नोट करिएगा। इसका आयोजन 19 से लेकर 27 फरवरी के बीच में कराया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैत्री अभ्यास किन दो देशों के बीच में कराया जाता है? फ्रेंड्स मैत्री एक्सरसाइज हमको भारत और थाईलैंड के बीच में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा सी, इंडिया और थाईलैंड। फ्रेंड्स यहाँ पर हम इतने सारे सैन्य अभ्यासों को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा कि जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं वो बेसिकली इसलिए कराए जाते हैं ताकि दो देशों के बीच में जो मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जा सके, जो अपने देशों की सेना है उनका समन्वय बढ़े, उनकी जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है वो बढ़ाई जा सके। साथ में यहाँ पर युद्ध किसी भी समय हो सकता है, तो युद्ध की तैयारी के लिए ये अभ्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि जो हमारी सेना है वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहे। तो ये सब जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं इसलिए कराई जाती हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की दृष्टि से भी ये युद्ध अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रणनीतिक दृष्टि से भी ये अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कई बार अगर आपको कोई आंसर राइटिंग में या कहीं कुछ लेख लिखना हो तो वहाँ पर इन पॉइंट्स को इंक्लूड करिएगा। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब भी हम युद्ध अभ्यास की बात करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। F इंडेक्स 2023 युद्ध अभ्यास निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन इंडिया के महाराष्ट्र राज्य में किया गया था। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। ये जो यहाँ पर हमको युद्ध अभ्यास देखने को मिल रहा है ये इंडिया और अफ्रीका के 23 देशों के बीच में आयोजित किया गया था। ये सैन्य अभ्यास 9 दिवसीय था, यानी कि 9 डेज तक इस सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया था। यहाँ पर फ्रेंड्स अफ्रीका के देशों के बीच में और इंडिया के देशों के बीच में सहयोग बढ़े, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। F इंडेक्स एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और अफ्रीका के बीच में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? तो फ्रेंड्स पुणे में। कब हुई थी? तो 21 मार्च 2023 से इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है अभ्यास चक्रवात 2023 निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है?
फ्रेंड्स, चक्रवात अभ्यास जो है वो बेसिकली एक घरेलू सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन बारी बारी हम देखते हैं कि भारतीय सेना, फिर नौसेना और फिर वायुसेना कराती है। 2023 में इसका आयोजन भारतीय नौसेना ने करा था और इसका आयोजन गोवा में किया गया था। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा ए, भारतीय नौसेना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन सकज नामक अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन सकज का आयोजन भारतीय कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल ने किया था। इसका आयोजन फ्रेंड्स सितंबर 2023 में किया गया था। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा डी, इंडियन कोस्ट गार्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित की जाती है? इसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। 2023 में इसका आयोजन अलास्का, अमेरिका में किया गया था। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा निम्न में से कौन सा अभ्यास का आयोजन किया जाता है? भारत और यूएई के बीच में हम देखते हैं कि जयद तलवार नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर से आंसर हो जाएगा ए, जयद तलवार। इस साल हम देखते हैं कि भारतीय नौसेना के 2 जहाज़ों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंद। तो इनको भी जरूर याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच किस अभ्यास का आयोजन किया जाता है? फ्रेंड्स, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही ईजी है। इसका आंसर है जिममैक्स 2023। इसका आयोजन फ्रेंड्स इस साल जुलाई में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और मंगोलिया के बीच निम्न में से किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो फ्रेंड्स, भारत और मंगोलिया के बीच में जो सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है उसका नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट 2023। तो नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। इसका आयोजन जुलाई 2023 में हम देखते हैं कि मंगोलिया के उलान बटार में किया गया था। इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और मालदीव के मध्य निम्न में से कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? फ्रेंड्स, भारत और मालदीव के बीच हम देखते हैं कि एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था जुलाई 2023 में। ये एक नौसेना का सैन्य अभ्यास था। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्य मैत्री सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया जाता है? इसको फ्रेंड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सही आंसर है भारत और जापान। यहाँ पर 2023 में इसका आयोजन जापान के कोमात्सु में किया गया था। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज एक्विवेरेंट नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित की जाती है? यह अभ्यास फ्रेंड्स हमको भारत और मालदीव के बीच देखने को मिलता है। 2023 में इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया था उत्तराखंड के चौबाटिया में। इस पॉइंट को भी जरूर नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स, भारत और मालदीव के बीच में एक नौसेना का सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है एकता। और यहाँ पर हमने बात करी एक्विवेरेंट की, जो कि एक थल सेना का सैन्य अभ्यास है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य किरण 2023 नामक युद्ध अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका आयोजन इस साल उत्तराखंड में किया गया था। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास फ्रेंड्स हमको भारत और नेपाल के बीच में देखने को मिलता है। इस साल इसका 17वां संस्करण था और इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। इस पॉइंट को नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डस्ट लिंक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य किया जाता है? तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है डस्ट लिंक। इसका आयोजन फ्रेंड्स हम देखते हैं कि भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में होता है। 2023 में इसका 4था संस्करण हमारे सामने आया था और इसका आयोजन भी हम देखते हैं कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और इंडोनेशिया के बीच निम्न में से कौन सा अभ्यास आयोजित किया जाता है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हमको फ्रेंड्स सी पावर एक्सरसाइज देखने को मिलती है। 2023 में सी पावर का 4था संस्करण हमारे सामने आता है और इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। भारतीय नौसेना से हम देखते हैं कि INS कवरत्ती ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस पॉइंट को भी जरूर नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? फ्रेंड्स, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच में किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रिंजेक्स 2023 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया था? फ्रेंड्स, इसका आयोजन केरला में किया गया था। ये जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स फ्रिंजेक्स, इसको हमने डिस्कस किया था। यह भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित की जाती है। 2023 में फ्रेंड्स हम देखते हैं इसका आयोजन कहाँ हुआ है?
केरला के तिरुवनंतपुरम में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? सी, केरला। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोंकण कोस्ट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया था? फ्रेंड्स, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आयोजन भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंडिया और यूके के बीच में किया गया था। सही आंसर हो जाएगा बी, इंडिया और यूके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्कस 2023 अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? फ्रेंड्स, तर्कस एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में होती है। यहाँ पर भारत की तरफ से NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और US की तरफ से हम देखते हैं स्पेशल ऑपरेशन फोर्स SOF पार्टिसिपेट करते हैं। इसका आयोजन हम देखते हैं कि 2023 में तमिलनाडु में किया गया। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज बोंगो सागर जो कि एक ज्वाइंट नौसेना की एक्सरसाइज है, इसका आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जाता है? अगर फ्रेंड्स आपको याद हो तो इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आयोजन भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है। इस साल 5वां संस्करण था इसका और इसका आयोजन बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच निम्न में से कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? भारत और अमेरिका के बीच में जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि भारत और अमेरिका के बीच में निम्न में से कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रा हिंद 2023 नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य किया गया? यहाँ पर फ्रेंड्स, नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बात की जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑस्ट्रेलिया ही है यानी कि ऑप्शन सी। ऑस्ट्रा हिंद का जो आयोजन है हम देखते हैं कि नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में किया गया था पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। इस अभ्यास में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया। तो बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पर तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कजिन 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया था? फ्रेंड्स, इसका आंसर भी आप ऑप्शन देख के दे सकते हैं। कजिन में फ्रेंड्स कजाकिस्तान और हिंद से फ्रेंड इंडिया। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, कजाकिस्तान। इसका 7वां संस्करण हमारे सामने आता है 2023 में और इसका आयोजन इस साल कजाकिस्तान के ओटार में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन हम देखते हैं कि भारत और वियतनाम के बीच में किया गया था। 2023 में इसका 4था संस्करण था और इसका आयोजन हम देखते हैं कि वियतनाम के हनोई में किया गया था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिम आयु शक्ति 2023 नामक सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? फ्रेंड्स, ये सैन्य अभ्यास हम देखते हैं कि भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था और इसका आयोजन मेघालय में किया गया था। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैद अल बहर 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज हम देखते हैं कि इंडिया और कतर के बीच में आयोजित की गई थी। 2023 में इसका दूसरा संस्करण था जिसका आयोजन पर्शियन गल्फ में किया गया। इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है कि जहर अल बहर का जो आयोजन है भारत और कतर के बीच में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राइट स्टार 2023 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका आयोजन हम देखते हैं कि भारत और इजिप्ट के बीच में किया गया था। और यहाँ पर फ्रेंड्स, हमको ये बात भी याद रखना चाहिए कि ब्राइट स्टार एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है और यहाँ पर इसका आयोजन मिस्र में किया गया था। और इंडिया और इजिप्ट की बात करें तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में हम देखते हैं साइक्लोन 1 नामक एक्सरसाइज हुई थी जिसका आयोजन जनवरी 2023 में किया गया था। तो उस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? फ्रेंड्स, कोबरा वॉरियर हम देखते हैं कि एक बहुपक्षीय वायुसेना का सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन फ्रेंड्स यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। इसमें हम देखते हैं कि फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, अमेरिका और सिंगापुर की वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान क्वेस्ट युद्ध अभ्यास 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रेंड्स, खान क्वेस्ट जो वॉर एक्सरसाइज है वो मंगोलिया में आयोजित की गई थी। फ्रेंड्स, ये भी एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र अभ्यास है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। यहाँ पर 20 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था। भारत की तरफ से हम देखते हैं कि गढ़वाल राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
डेजर्ट फ्लैग युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? फ्रेंड्स ये भी एक बहुपक्षीय वायुसेना का अभ्यास है। इसका 8वां संस्करण फ्रेंड्स UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लापरोस युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रेंड्स इसका आयोजन हमको मार्च 2023 में इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर में देखने को मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, हिंद महासागर। लापेरोस फ्रेंड्स एक द्विवर्षीय युद्ध अभ्यास है, यानी कि 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है और इसका आयोजन फ्रांस द्वारा किया जाता है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू फ्लैग 2021 युद्ध अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है? फ्रेंड्स ब्लू फ्लैग 2021 में हम देखते हैं कि रशिया शामिल नहीं है। तो यहाँ पर अमेरिका, फ्रांस और ग्रीस जो देश हैं ये शामिल हैं, रशिया शामिल नहीं है। सही आंसर हो जाएगा डी, रशिया। फ्रेंड्स ब्लू फ्लैग अभ्यास में भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था, इस पॉइंट को नोट करिएगा। और ये एक फ्रेंड्स हवाई अभ्यास है, यानी कि वायुसेना का सैन्य अभ्यास है। ब्लू फ्लैग सैन्य अभ्यास इजराइल द्वारा आयोजित किया जाता है, इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। ये एक वायुसेना का सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस और इसराइल इसमें शामिल हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसराइल खासकर सुर्खियों में है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए सैन्य अभ्यास। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ड्रैगन नामक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रेंड्स इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था। इस अभ्यास की खास बात यह है कि ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज थी। इसका आयोजन फ्रेंड्स मार्च 2023 में किया गया था। इस अभ्यास में हम देखते हैं कि इंडिया भी था, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की सेनाएं भी इसमें शामिल थीं। इन सभी पॉइंट को नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रेंड्स पिच ब्लैक जो वॉर एक्सरसाइज है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। इस युद्ध अभ्यास में हम देखते हैं कि भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा 16 अन्य देशों की सेनाएं भी इसमें शामिल थी। ये एक फ्रेंड्स द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया करता है। प्रकार की बात करें तो फ्रेंड्स ये एक वायुसेना का सैन्य अभ्यास होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्बैक्स नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? फ्रेंड्स इम्बैक्स सैन्य अभ्यास भारत और म्यांमार के बीच आयोजित किया जाता है। इम्बैक्स के अलावा भारत और म्यांमार के बीच इमकोर युद्ध अभ्यास भी होता है, जो कि एक नौसेना का सैन्य अभ्यास है, तो उसको भी जरूर नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नसीम अल बहर 2022 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये सैन्य अभ्यास हम देखते हैं कि भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा सी। 2022 में इसका 13वां संस्करण हमारे सामने आया था और इसका आयोजन ओमान के कोस्ट पे ही किया गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत और ओमान के बीच में और भी इम्पोर्टेंट सैन्य अभ्यास होते हैं, जैसे कि अल नज़र, इसका 4था संस्करण हमारे सामने आया था 2022 में। फिर हम देखते हैं ईस्टर्न ब्रिज युद्ध अभ्यास जो कि वायुसेना के बीच होता है, ये भी भारत और ओमान के बीच में होता है। ये युद्ध अभ्यास भी 2022 में हुआ था, इस पॉइंट को नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नि वॉरियर भारत और किस देश के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है? फ्रेंड्स इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, खंजर नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? फ्रेंड्स बहुत ही यूनिक नाम है खंजर। इसका आयोजन भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया जाता है। इसका 9वां संस्करण 2022 में आयोजित किया गया था हिमाचल प्रदेश के बकलौर में। इस पॉइंट को भी जरूर नोट करिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर है बी, किर्गिस्तान, इसको नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो भी प्रमुख सैन्य अभ्यास जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स में आने की है उन सभी को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स जब भी आप किसी युद्ध अभ्यास के बारे में बात करें तो किन 2 देशों के बीच वो हुआ है, कौन सी सेनाएं वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही थी, कहाँ पर वो हुआ है, कौन सा संस्करण था, और किसी इम्पोर्टेंट फाइटर जेट ने या फिर नौसेना के विमान ने अगर पार्टिसिपेट किया है तो उनका नाम याद रखिएगा। इसके आसपास ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर युद्ध अभ्यास तो हमने डिस्कस कर लिया है। जो हमारी शंकनाथ की सीरीज़ है वो इसी तरह से आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो हैं वो देती रहेगी। जनवरी में हम देखेंगे कि पूरे करंट अफेयर्स को हम कवर कर लेंगे। इसकी PDF अगर आप बाय करना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक या रूट एप्लीकेशन, जहाँ से आप चाहे वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।